सारे टूर्नामेंट खेलो, बच्चे कहाँ से खेलेंगे जब उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है। बाई चांस आप लोगों ने करवा दिया गोंडा में नेशनल या रैंकिंग सीरीज, बच्चे जाओ 1000 रुपीज पे करके जाओ, वो खेलो, पे भी करो और उसके बाद नहीं खेलोगे तो बैन कि आप क्यों नहीं आए, क्यों नहीं खेले। और बैन के लिए अगर माफी मांगने जाओ तो फेडरेशन के आगे लाइन दिखती है छोटे छोटे बच्चों की, माफ करें तो करें, ना माफ करें तो जाओ अपने घर। आज तक 10 साल से मैं कैंप में हूँ, आज तक ना तो मेरे साथ और जो मैं देखती आई हूँ ना ही किसी लड़की के साथ आज तक उन्होंने किसी को कुछ बोला है। बल्कि जो अनदर स्टेट से आते हैं, हरियाणा स्टेट के अलग हो गए, यूपी के अलग हो गए, जिन स्टेट को कोई पूछता भी नहीं है, वो उनके हित में ज्यादा रहते हैं कि इनके साथ भेदभाव ना हो। हमारी उम्मीद प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से है कि वो हमारी बात सुनेंगे। और अगर बात ये है कि भाई खिलाड़ी कम है तो खिलाड़ी यहाँ पे 1000, 2000, 3000 जितने आप लोग बोलोगे उतने खिलाड़ी यहाँ पे आपको खड़े मिलेंगे। आज जो लोग धरने पे बैठे हैं वही 2 महीने पहले ट्वीट कर रहे थे, उनकी पोस्ट डाल रहे थे, अपने इंटरव्यू में बोल रहे थे कि जब से कुश्ती संघ के अध्यक्ष आए ब्रिजभूषण सर जी, तब से हमारी कुश्ती चेंज हुई है। ये वही लोग हैं जब इनके अवार्ड आते हैं ये बोलते हैं कि सर आपकी वजह से हमें ये अवार्ड मिला, क्योंकि आप ऊपर तक बात करते हो, आप हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आने देते हो, कभी किसी चीज में आपने भेदभाव नहीं किया है हमारे साथ। और हमारी कुश्ती पहली ऐसी है जिसके इतने नेशनल होते हैं। पहले 19 साल की उम्र में नेशनल स्टार्ट होते थे, पर आज बच्चा बच्चा नेशनल लड़ रहा है। क्योंकि ये हमारे कुश्ती की जो जीवन दिला रहे हैं उसकी लड़ाई है। और हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई कल किसी का भी, आप लोगों में से किसी का बच्चा रेसलिंग में आए तो वो किसी दबाव में प्रैक्टिस करे, खुल के अपना जो जीवन है, अपनी जो ट्रेनिंग है वो कर सके। तो जो चीजें हमने फेस की है, जो आने वाला जो हमारा फ्यूचर बैठा है रेसलिंग का, उसके लिए हम नहीं सहेंगे, इसीलिए हमने आवाज उठाई है। और आप सभी मीडिया वालों का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे पास आए हैं, आप लोगों ने जो हमें दिखाया है देशवासियों को, तो आप सभी का धन्यवाद देता हूं। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि शांति बनाए रखिए, क्योंकि जो कानून की जो व्यवस्था है उसको भी बना के रखना हमें, कोई उसका उल्लंघन ना करे। और सर प्लीज आप लोग हमें हमेशा साथ खड़े रहे हैं खिलाड़ियों के, क्या तो आप ऐसे ही हमारा सहयोग करते रहें। धन्यवाद। कोऑपरेट कीजिए ना प्लीज। आप बताओ तो सही क्या करूं मैं। सर आपका क्या आ रहा था ऊपर। एक मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, इसमें कोई भी पॉलिटिक्स ना घुसाए। हम खिलाड़ी हैं, हम देश के लिए लड़ सकते हैं तो अपने हक के लिए भी लड़ सकते हैं। माइक पे इधर फेंक दे दूंगे। नमस्कार। लड़ाई में हमारे साथ आए हैं तो देख के खुशी हो रही है कि हाँ, जो हमने लड़ाई लड़ी है, जो कुश्ती की भलाई के लिए लड़ी है, लेकिन मैं महिला माइक ऊपर करो। पूरा करता हूँ इतने सालों तक हुआ है, वो उस घर से निकल के आई हैं। और यहाँ पे जितनी भी लड़की आई हैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है जो हम कल से थोड़ा आगे हो जाओ। तो लड़कियों ने जो हौसला दिखाया, मैं चाहती हूँ कि और भी जो बाकी लड़कियां वो हौसला दिखाए। डरने की किसी से जरूरत नहीं है, हम अपनी मेहनत से आए हैं, अपने परिवार की मेहनत से आए हैं। ये हमें प्यार दे रहा है, इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम सब साथ में हैं, सब कुश्ती को एक विश्व पटल पे हमें अपना नाम बनाना है। जो हमें राह दिखाई गई है, हमारे सुशील पहलवान जी ने जो दिखाई थी, जो हमारे उनसे भी जो बड़े पहलवान जिन्होंने दिखाई है, जो सीनियर हमारे साथ में कोचेज आए हैं, पहलवान आए हैं, तो उस कुश्ती की गरिमा को हमें बरकरार रखना है और ऐसे ही हम अपने देश का मान बढ़ाएंगे। तो लड़कियों के लिए स्पेशल मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और जब तक एक व्यवस्था होगी, प्लीज देखे महिलाएं बहन आई हुई हमारी, आप नीचे बैठ जाए, सहयोग के लिए आए, आपका बड़ा आदर है, मान है, सम्मान है। भाई एक ना भाई
सुनो एक बार ना बहन जी रुकिएगा, एक बार जितने हमारे मीडिया कर्मी है एक बार ध्यान से सुन ले। देखो चहल पहल ज्यादा होगी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बजरंग पहलवान जी भी बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, सुन लो पहले जो भी होगी व्यवस्था। आप सभी है ना, एक एक व्यक्ति जो भी होगा बिल्कुल यूं का यूं बैक साइड में यहीं पे, लेकिन सुनो यहीं पे रखेंगे, लेकिन शांत होकर के एक व्यक्ति एक ही समय पर प्रश्न दे, माइक पकड़ करके जिससे भी आप पूछोगे उसका उत्तर मिलेगा। दादा दादा थोड़ा लेफ्ट में आएंगे आप, पूरा सा लेफ्ट में प्लीज। क्या? हाँ बस ठीक है। मेरे आगे भी लोग हैं, ऐसे ही इसलिए है, दिक्कत हो रही है। सुनिएगा भाई साहब, ये प्रवीण जी या गौतम जी कहाँ हैं हमारी कमेटी के मेंबर, एक बार ना वो ले आए। एक बार ना वो जो दूसरा माइक है ना वो उपस्थित करवा दे, जिनका प्रश्न होगा उनको दे देंगे और जो प्रश्न पूछ लेंगे यहीं से उत्तर मिल जाएगा। ये सही है ना? वायरलेस जो माइक है ना उसकी व्यवस्था हम देंगे भाई, वायरलेस माइक की व्यवस्था करो प्रवीण जी। सिर्फ फेडरेशन की है, क्योंकि प्लानिंग फेडरेशन करती है कि आपको साल में कौन से कंपटीशन हम खिला रहे हैं, किस टाइम पे आप जा रहे हो। हमारी फेडरेशन को ये भी नहीं पता होता कि इंटरनेशनल कैंप कब लग रहे हैं, ना ही दूसरे। हमारी इमेज ऐसी हो चुकी है बाहर दूसरी कंट्रीज में कि कोई भी हमें इनविटेशन ही नहीं दे रहा है कि आप आओ हमारे साथ ट्रेनिंग करो। हम बता देते हैं तो वो वहाँ पे भी नहीं भेजते हैं, उनका खुद पता नहीं होता कि कहाँ पे कैंप हो रहा है, कहाँ पे क्या करना है, खुद का कोई प्लान नहीं है। जैसे मतलब चल रहा है, हमेशा से चलता ही आ रहा है। तो हम सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि भाई प्रेसिडेंट इस्तीफा दी और पूरी फेडरेशन का खंडन हो। धन्यवाद। आप सभी ने अंशु मलिक जी की बात सुनी, उनका दर्द सुना, उनका जो एक्सपीरियंस था पिछले 4-5 सालों का वो सुना, तो आपको पता लगा होगा कि कितनी खामियां हैं फेडरेशन में, उनकी नीतियों में, उनके रूल में, जो उनके थोपे जाते हैं। किसी कंपटीशन में जबरदस्ती खिलाया जाता है, किसी में खेलने से रोका जाता है। तो अभी सरिता मोर जी अपनी बात रखेंगी। सरिता मोर वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेडलिस्ट है, अभी करंट में अर्जुन अवार्ड मिला है उनको, वो अपनी बात रखेंगी। सभी को मेरा नमस्कार। और आप सभी यहाँ पर किस चीज़ के लिए हम एकत्रित हुए हैं और वो जिस चीज़ के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं और वो हमारी सारी बातें सुनी भी जा रही हैं और सभी पहलवानों ने बताया भी है। और हम किसके खिलाफ बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम फेडरेशन के खिलाफ बैठे हुए हैं और हमें फेडरेशन में पूरी फेडरेशन ही हमें चेंज चाहिए। क्योंकि जैसे अंशु ने बताया, सारी बातें अंशु ने सच्ची बताई हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी बातें मनगढ़ंत नहीं बनती और जो उनके दिमाग में आ रहा था, जो उनके साथ घटित हुआ, उन्होंने यही वही सारी बातें बताई हैं और ऐसा ही सब चला हुआ था। और हम जब यहाँ से उठेंगे तब हमारी सारी मांगे पूरी होंगी और हम सब एकत्रित होकर यहाँ पे इकट्ठा हैं, तो इसी मजबूती के साथ हम यहाँ पर एकत्रित रहेंगे और तभी उठेंगे जब हमारी सारी मांगे पूरी होंगी। थैंक यू। बहुत ही कम समय में सरिता ने अपनी बात जो उनके साथ घटित हुआ है वो बताया। अब कल जो एक आवाज आई थी, जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि ये तो सारे हरियाणा वाले इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे बीच में यूपी से भी, उनके क्षेत्र से भी पहलवान हमारे बीच में आए हैं। ओलंपियन संदीप तोमर, एशियन चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी हमारे बीच में है, वो भी अपनी बात रखेंगे। साक्षी मैम,
भाई यहाँ पे आगे सभी पहलवानों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये फेडरेशन है ये सिर्फ अपनी मनमानी ही करती है और अभी तक ये बनी है तब से अपनी ही मनमानी करती है। और ये जब न्यूज वाले भाई बहन हमारे ये बोले कि हरियाणा नहीं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश भी फेडरेशन का विरोध करती है। ये आपने सुना होगा सभी मीडिया कर्मियों ने और दूसरे भाइयों ने, आगे ये खाली एक स्टेट का प्रदर्शन नहीं है, किसी स्टेट के बारे में वो गलत बोलते हैं, ऐसे अपशब्द बोलते हैं जो आदमी एक दूसरे के सामने नहीं बोल सकता। और वो खुले में पूरे कंपटीशन में जहाँ पे लड़कियां भी होते हैं लड़के भी होते हैं कई सौ की तादाद में, वहाँ पे बोला जाता है, एक स्टेट के ऊपर आरोप लगाया जाता है, उसके बारे में गलत बोला जाता है। तो मैं अभी हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से ही अर्जुन अवार्डी है, कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट है श्री शोकेंद्र तोमर, वो अपनी बात रखेंगे। भाई हेलो भाई, अगर शांति नहीं बनाओगे तो मैं बोलूंगा नहीं। मुझे 2-3 पॉइंट खड़े करने हैं। देश का चौथा स्तंभ खड़ा है यहाँ पे, पूरे देश हमारे देश का चौथा स्तंभ खड़ा है। अगर आप शांति बनाओगे तो मैं 3 पॉइंट रखना चाहता हूँ आप सबके सामने। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मीडिया बंधु, हमारे देश का जो चौथा स्तंभ हो आप, और सबसे ज्यादा आज प्रतिनिधित्व मीडिया में हमारी बहनों का है, महिलाओं का है। और आपके हमारे लिए बड़े शर्म की बात है जो अभी की अर्जुनवाड़ी ओलंपियन लड़कियां खड़ी होकर अपनी बीती हुई बात आपके सामने रख रही है, देश के सामने रख रही है। ये कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये देश के भविष्य के लिए बात है। देश आज दुनिया में युद्ध नहीं होते। जो विकसित लोग हैं, ये पिछड़े देश हैं, वे युद्ध नहीं करते। आज सीमा पे युद्ध नहीं होते। अब देश के अंदर जब खेल कुंभ होता है, चाहे वो एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक हो, उनके माध्यम से युद्ध होता है और उसमें पता लगता है कौन सी कंट्री कितनी उन्नति कर रही है। तो ये देश के भविष्य की बात है मेरे भाइयों। आज हमारी बहन खड़ी होकर बता रही है, आज रेसलिंग का प्रेसिडेंट हमारे रूम के सामने और रूम खोलकर सोता था। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है हमारा? आज कलयुग है, भगवान श्री कृष्ण नहीं आएंगे, आप लोग ही हो जो ये बता सकते हो, ये दर्शा सकते हो अब हमारी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहें। हर जगह कहते हैं एक बराबरी, महिला कहीं कम नहीं, बहुत सारे नारे भी आते हैं, लेकिन क्या हो रहा है? मतलब आज भी मुश्किल से हमारे घरों से निकलने लगी हमारी बहन और वे आगे बढ़ना चाहती है, देश का नाम रोशन करनी चाहती है हर क्षेत्र में। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये पहलवान लोग हैं, आप विद्वान लोग हो। विद्वान में पहलवान में फर्क है। हो सकता है हमारे से इनसे किसी बात को कहने में वो कमी रह जाए, वो गलत ढंग से कही जाए, लेकिन आप बुद्धिजीवी लोग हो और इस देश का दर्पण हो। इस देश को कैसे आगे बढ़ाना है ये हमारा चौथा स्तंभ तय करेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि इन पहलवानों से कम और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे जवाब ज्यादा लो, और बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहे उस पर जवाब लो। और जहां तक बात आ गई किसी स्टेट की फेडरेशन सहयोग कर रही, वह फेडरेशन वे बनाई किसने? वे इन्होंने जो अध्यक्ष है उसी ने तो बनाई हर स्टेट में।
तो जब उसके लोग हैं तो समर्थन किसका करेंगे? और वे लोग वोट लगा दिए जिसने कभी ठंड बैठक ही नहीं मारी। वे हमारी बहन बेटियों को दांव पैच सिखाएंगे। दुर्भाग्य की बात है और बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये धरती पुत्र हैं, ये काम की माटी से पैदा हुए हैं। इनका एक भाई बॉर्डर पे सेना में खड़ा है और दूसरा यहाँ बापू खेत में काम कर रहा है। तो आप लोगों का जो मीडिया है, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है और आपको तय करना है कि खेलों का स्तर क्या होगा और हमारी बहन बेटियों की आबरू बचेगी कि नहीं बचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने स्वतंत्र तोमर जी के विचार सुने, जो उनकी बात सुनी, उसमें कितनी सारी खामियां उन्होंने बताई है। अभी आपके सामने बजरंग पुनिया जी अपनी बात रखेंगे। हमारी सरकार से दो ही मांग है जो आपके माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। एक तो फेडरेशन को भंग किया जाए और दूसरी मांग जो है, जो सारी स्टेटों की जो उन्होंने फेडरेशन बना रखी है, सारी स्टेटों की जो उन्होंने जो कुश्ती संघ बना रखा स्टेट का भी, जो सारे अपने जैसे लोग बिठा रखे उसको भी बंद किया जाए और WFI जो इंडिया रेसलिंग फेडरेशन है उसको भी बंद किया जाए। ये दो मांग है हमारी। और आप लोगों को मैं एक बार सूचना देता हूँ, हमें गवर्नमेंट की तरफ से सूचना आई है कि आप लोगों को एक बार मध्यस्थता के लिए बुला रहे हैं। तो हम मध्यस्थता के लिए जा रहे हैं क्योंकि हम भी चाह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ कोई ये नहीं चाहते कि भाई यहाँ पे हम हुड़दंग करें या कुछ भी उपद्रव करें। हम वो चीजें आप बात करके आप लोगों को जरूर बताएंगे। कोई बात नहीं है, जो बातें होंगी हम आपको जरूर बताएंगे। हमारा धरना जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से ही मैसेज आया है, तो उन्हीं लोगों से मिलकर हम बात करेंगे। धन्यवाद जी। और तब तक आप जो हमारे खिलाड़ी जो यहाँ बैठे हैं वो सभी यही बैठे रहेंगे। धन्यवाद जी। भाई व्यवस्था बनाए रखा, कृपया शांति का दान दे और बैठे रहे। आप सबके सामने बताया है अभी बजरंग जी ने कि सरकार का न्योता है उनको कि उनको बातचीत करने के लिए बुलाया है। बाकी सभी लोग यहीं पर रहेंगे और जब तक नहीं मानी जाती भारतीय कुश्ती संघ और जितने भी राज्य कुश्ती संघ उनको भंग नहीं किया जाता तब तक यह धरना चलता रहेगा। हम सभी यहीं रहेंगे। अभी मीटिंग कहाँ पर है? नहीं पता, हम इकट्ठे जा रहे हैं। अच्छा, आप पूरी फेडरेशन भंग करने की बात करें, पूरी फेडरेशन में ही कमी है। हाँ, क्योंकि सबने ही बताया है, कल से यही बात हो रही है कि पूरी फेडरेशन भंग होगी। तो फेडरेशन नहीं चाहते। चलो भाई, तो देख सकते हैं यहाँ पर कह रहे हैं साक्षी मलिक के द्वारा कहना है फेडरेशन ने साक्षी देख सकते हैं ग्राउंड मीडिया शाम तक यही है और भी कॉन्फ्रेंस करेंगे। देख सकते हैं आप सभी से निवेदन है कि वीडियो का ज्यादा से ज्यादा मध्यस्थ के 4 लोग जा रहे हैं, बाकी लोग यहीं बैठे हैं सारे।